अभी भी याद है कि एक ऑफिस में मैं एंट्री किया और जितनी लड़कियां बेचारी बाहर आई थी वो सब ऐसे मुझे देख रही थी एंड आई कुड सी देम, आई कुड फील देम फ्रॉम माय साइड व्यू। तो जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने इमरतियां बंटवाई, तो लोगों को लगा बेटा पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो सबको लगा कि पागल हो गया, कोई बेटियों होने में इमरतियां बंटवाता है। लाइक यू डोंट हैव द राइट टू ओन योर ओन स्पेस। जब तक हम अपना फेथ उस थॉट को नहीं देते हैं, जब तक हम अपना अटेंशन उस थॉट को नहीं देते हैं, उस थॉट में कोई पावर नहीं है सच होने की। जस्ट टेकिंग बर्थ इन दिस वर्ल्ड इज इनफ बिकॉज यू फॉट सच अ बिग बैटल टू टेक बर्थ ऑलरेडी। पीपल यूजुअली put their own fears on other people. I had to let go of my life. I tried to commit suicide. I was brought back to life by my family. They saved me. पहली बार मिल रही है मुझे किसी फ्रेंड के घर पे. I liked you before. Why did you do all this? Welcome to the Debina Banerjee Show. Joining us today is the incredibly talented Shama Sikandar, एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा अपनी ऑनेस्टी और रेजिलियंस से इंस्पायर करती है। ये मेरी लाइफ से लेकर अपनी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी तक उनका सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। आज हम बात करेंगे उनकी करियर जर्नी, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के बारे में, अनफिल्टर्ड और एकदम दिल से। ट्यून इन टू दिस कॉन्वर्सेशन ऑन स्पॉटिफाई और ये सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो शमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me, Davina. तो लोग जब मुझे बोलते हैं ना कि आपका रामायण जब आया था हम बहुत छोटे थे, हम देखते थे, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है सुन के। I know, I can relate to that. तो अभी मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मतलब जस्ट बिफोर कमिंग टू मुंबई मैं टीवी में आपको देखती थी। आपका जो ह्यूजली पॉपुलर शो था ये मेरी लाइफ है, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट। और मतलब आई थिंक यू हैव वर्कड इन द टेलीविजन इंडस्ट्री जब टीवी वाज एट इट्स प्राइम, मतलब इट वॉज एवरीथिंग। और बहुत सारे पॉपुलर शोज आते थे, आप बस शाम को 7-7:30 बजे लगा दो और रात को 10 बजे तक लगातार आप देखते रहो। आपका शो शायद 10 बजे आता था, 10:30 बजे, 10 बजे आता था आई थिंक। 10 बजे, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द लास्ट, और उसके बाद टीवी बंद करते थे। Yes. और बीइंग इन कैलकाटा 10:30 स्लीप करना मतलब काफी लेट है। I know. So how did that happen? I mean, how did television happen to you? So मैंने अपने करियर की शुरुआत एक्चुअली फिल्मों से की थी। लोग कभी मॉडलिंग से शुरुआत करते हैं ना, एक प्री कंसीव नोशन होता है कि फर्स्ट यू बिकम अ मॉडल, देन फ्रॉम देयर पीपल डिस्कवर यू एंड देन फिर आप एक्टर बनते हो और सीधे फिल्मों में जाते हो। या पहले टेलीविजन का इतना ज़्यादा बूम नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट कमिंग अप जब मैंने शुरुआत करी थी। कुछ शोज़ आते थे और फिर कुछ शोज़ आए जो बालाजी की शो से, जिन्होंने पूरा तख्ता ही पलट कर दिया टेलीविज़न का। तब जब टेलीविज़न बहुत बड़ा होने लगा, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे तो लोग देखते ही कहते थे तुम तो फिल्में ही करो, तुम कहाँ टेलीविज़न। मतलब आई वॉज लाइक everybody has tagged me as the next superstar in the industry because I had the perfect features according to them, and कि श्रीदेवी जैसी नाक होनी चाहिए और इसकी जैसी आँख होनी चाहिए और मुमताज़ जी जैसा चेहरा होना चाहिए। सो आई हैड प्रॉब्ली ऑल ऑफ दैट। मैं कहती हूँ लोगों को, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने बहुत फिल्में देखी है जब मैं पैदा हो रही थी। सो आई थिंक आई गॉट रिफ्लेक्टेड बाय ऑल द एक्ट्रेसेस। टेलीविजन की जब शुरुआत हो रही थी, मैंने जब वो शो किया तब मैं फिल्में कर रही थी। मैंने फिल्मों से शुरुआत की और उसके बाद में फिल्में उस वक्त बहुत बुरी बनने लग गई थी। मतलब फिल्मों का दौर वो थोड़ा नीचे वाला आ गया था जहाँ बहुत ही बुरी फिल्में बन रही थी। मतलब खून पी जाऊंगा और पता नहीं कैसे कैसे नाम भी थे उनके, और बड़ी अजीब सी फिल्में बन रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, बिकॉज वो फिल्में जो बन रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जो जिस तरह का मैंने काम किया, इट वाज़न्ट मेकिंग मी फील वेरी हैप्पी। और टेलीविज़न वाज जस्ट कमिंग अप। टेलीविज़न में बहुत इज्जत से, बहुत ही प्रेम से आपको काम भी दिया जाता है, बहुत सारा रिजेक्शन नहीं मिलता, जो फिल्मों में बड़ा ही ग्रूसमली आपको रिजेक्ट किया जाता था उस टाइम। तो मतलब लोग बहुत ही मीन हुआ करते थे, अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं भाषा में। पहले तो बहुत बुरी बातें बोलते थे आपको, दिस रियली पुल यू डाउन। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई हैड टू मेक मनी बिकॉज आई वाज द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली एंड वी हैड गॉन थ्रू अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे पिताजी, तो मैं सबसे बड़ी थी घर में, तो मुझे कुछ काम करना था और पैसे कमाने थे। तो मुझे लगा कि टेलीविज़न आ रहा है और अच्छे शोज़ आ रहे हैं, और एज एन आर्टिस्ट आप चाहेंगे कि आप कोई अच्छा सा काम करें जिसमें आप हाईलाइट हों, जिसमें आपकी एक्टिंग नज़र आए। और टेलीविज़न में उस वक्त ऐसा हो रहा था। प्लस टेलीविज़न वाज आल्सो फीमेल सेंट्रिक,
तो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही वो उस वक्त एक राइट अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दी, और मैंने एक ऑडिशन दिया। अनुभव सिन्हा जी उस वक्त एक शो बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया उस शो में। आई वॉज थ्रिल कि मैं अनुभव सिन्हा की फिल्म कंपनी से लॉन्च होंगी एंड ऑल दैट। बट देन मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उनके शो में कुछ डिले हुआ या कुछ हुआ, तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी, और उसी दौरान ये मेरी लाइफ है का ऑडिशन चल रहे थे। और मैं प्रोड्यूसर साहब जो हैं, ये मेरी लाइफ है कि संजीव शर्मा और विपुल जी, उनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ बहुत बारी फिल्मों को लेकर भी, वो कुछ फिल्में भी बना रहे थे। तो देव ऑलवेज लाइक मी, देव ऑलवेज shown an interest to cast me in the movies and all that, but कुछ उस वक्त हो नहीं रहा था। वो भी ज़्यादा टेलीविजन ही कर रहे थे, बिकॉज वो किसमें कितना है दम एंड ऑल दोज बिग गेम शोज बना रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग फिक्शन एट दैट टाइम। सो मैं हमेशा उनको मना कर देती थी, सर नहीं, मेरे को फिल्म ही करनी है, मेरे को फिल्म ही करनी है, मेरे को फिल्म ही करनी है। तो इस बार विपुल जी ने मुझे फ़ोन किया, वो कोई साउथ की फिल्म कर रहे थे, वो कुछ कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं आपको फिल्म के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप हमेशा मना कर देती है, मुझे टीवी नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्म नहीं करनी है। तो उनके हाथ से फ़ोन गिर गए थे, कैसी पागल लड़की हो तुम जब मैं तुमको फ़ोन करता हूँ तो मुझे मना कर देती हो, क्या मना ही करने के लिए क्या है? मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे सच्ची में फिल्में नहीं करनी है। कहते अब तक तो तुम कह रही थी फिल्में करनी है। मैंने कहा बट फिल्में समझ नहीं आ रही है मुझे, इतनी अच्छी नहीं बन रही है, तो आपके पास कोई टीवी शो है? तो he said okay let me think about it, and then he kept the phone down and I thought हो गया, कुछ नहीं बनेगा। बट इमीडिएटली उन्होंने थोड़े दिन में मुझे वापस फ़ोन किया कि मैं एक शो बना रहा हूँ और हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं उसके लिए, और मुझे लगता है कि तुम इसमें फिट बैठोगी। तो जब मैं गई ऑडिशन के लिए, तो मुझे सब देख के ऐसे हैरान कि मैं हीरोइन थी फिल्मों की, तो मैं आई वॉज वेरी डेक्ड अप लाइक अ हीरोइन। आई हैड गोल्डन स्ट्रीक्स इन माई हेयर एंड लेंसेज एंड सारा ग्लैमरस जो था उस वक्त, जो एक इमेज हुआ करती थी हीरोइन की, वो एक ग्लैमरस डीवा एक वॉक करते हुए आ रही है ऑफिस में, सारी लड़कियां सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, हाई हील्स पहन के। एंड आई हैड वेरी गुड फैशन सेंस फ्रॉम देन, सो आई वॉज ऑलवेज वेरी हाई फैशन गर्ल। You still are. I mean, I am, but उस वक्त तो बहुत नए थे हम ना, इतना नहीं नॉलेज था, बट फिर भी थोड़ा नॉलेज था मुझे। तो मुझे अभी भी याद है कि एक ऑफिस में मैं एंट्री किया, और जितनी लड़कियां बेचारी बाहर आई थी वो सब ऐसे मुझे देख रही थी, एंड आई कुड सी देम, आई कुड फील देम फ्रॉम माई साइड व्यू। एंड देन दी ऑफिस सोनी वाले सब जो बैठे थे, वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग एट मी एंड दे आर लुकिंग एट विपुल एंड दे आर लुकिंग एट मी। मैंने कहा क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो दे आर सेइंग सो यू वांट टू डू टीवी? आई सेड या आई वांट टू डू टीवी। अच्छा, कुछ कर रहे हैं। तो विपुल टुक देम आउट, बाहर कुछ बात किया, और फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली उनको लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो इस रोल के लिए। तो मैंने कहा हैं? सो उन्होंने कहा नहीं प्रिटी होना तो अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है, हम लोग थोड़ी इस रोल के लिए बहुत सिंपल सी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला है कि तुम हार्ट से बिल्कुल सिंपल हो। जितनी हंसी आई, मैंने हाउ स्वीट हो यू। कहते कि so we'll take some auditions for you where you have to basically remove everything that you are and become the simple self. So I laughed. ऐसे लोगों को नॉर्मली जब ऑडिशन लिए जाते हैं तब ऊपर से थोपा जाता है सब चीज़, मुझे सब निकालना है। So I went, they took me to a salon, they dyed my hair black and लेंस वेंस निकाल दो, मेकअप नहीं करना है, ऐसे ही आओ जैसे तुम हो, और एक गरीब सा सूट पहन के आओ। तो मैंने कहा सर मेरे पास वैसा कोई कपड़ा है नहीं। इसे है मतलब कोई तो कपड़ा होगा घर पे, सलवार कमीज। मैं कहा मैं ज़्यादा सलवार कमीज पहनती नहीं हूँ। तो अच्छा, तो मैंने अपनी भाभी से उधार मांगा। मैंने कहा भाभी तुम्हारे कोई कपड़ा है जो घर में पहनती हो? तो वो लेके, फिर वो साइज़ ठीक नहीं थी, मम्मी ने मेरी साइज़ उसको ऑल्टर करके मुझे पहनाया, एंड देन आई डिड अ स्क्रीन टेस्ट। एंड वो स्क्रीन टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो गया कि एक ही बार में उन्होंने, वो कुछ 1-1.5 साल से ढूंढ रहे थे लड़की उसके लिए, एक ही बार में लाइक आई फाउंड माई पूजा। आई सॉ गुरशील वालिया जस्ट who was the creative head of the show, stood up and clapped and was like, I found my Pooja, I found, she was hysterical. So I was like, oh okay. And I couldn't believe कि एक ही टेस्ट में उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया, and it was a good test. I mean, I knew that I did good, but मुझे काम जल्दी मिलता नहीं था लाइफ में। तो आप अच्छे होते हो, जब आपको वो आदत पड़ जाती है ना रिजेक्शन की बहुत, तो आपको लगता है कि क्या ये सच है, क्या ये नहीं है, ऐसा हो गया। So But I think some of the work that is meant for you, yeah, you just get it like that Anubhav ji show also मैंने एक ही बार उसके लिए ऑडिशन किया, and they were like there, but unfortunately फिर मैं वो नहीं कर पाई। फिर मुझे ये करना पड़ा, because here I had to be bound by contract and all that, so I had to speak to Anubhav ji and he was kind enough to let me go.
बिकॉज मैंने उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था. तो इस तरह से ये मेरी लाइफ में हुआ एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री, यू नो. Absolutely. But are you from Mumbai? I mean, नहीं, मैं राजस्थान से हूँ. okay. So how did that whole thing of coming to Mumbai and breaking into this showbiz happen? क्योंकि बहुत लोग, I'm sure, आपको भी पूछते होंगे कि you know how do we come? How do we do it? So मैं थोड़ा सा background जानना चाहती हूँ before we proceed ahead. Sure. सो आई एम फ्रॉम राजस्थान. एक बहुत ही छोटा सा शहर है राजस्थान में जिसका नाम है मकराना, जो बहुत फेमस है अपने वाइट मार्बल के लिए. हाँ. जो संगमरमर मार्बल आप देखते हैं ताज पे, हाँ. वो मेरे गांव से है. मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ उसको. तो वहाँ पर सिर्फ मार्बल की खाने ही बहुत फेमस हैं वहाँ पे. और मेरे पिताजी, मेरी मम्मी दोनों वहीं से हैं. उनकी वहाँ शादी हुई और मैं वहीं पैदा हुई. और मेरी स्कूल की पढ़ाई जो है वो मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी एजुकेशन अच्छी हो. तो वो इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज द फर्स्ट man in the entire village, I call it village but it's a small town, to think about letting me go to a boarding school because I was a girl. And राजस्थान में लड़कियों को इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आगे नहीं सोचते ही नहीं थे कि लड़की है तो शादी हो जाएगी और कर लेंगे. पर मेरे पिताजी बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे और उन्होंने पढ़ाई करी थी, तो उनको पता था कि दुनिया में क्या क्या है, व्हाट ऑल यू कैन एक्सप्लोर. एटलीस्ट ही हैड सम आइडिया. तो जब वो कहते थे लोगों को कि मैं अपनी बच्ची को बाहर भेज रहा हूँ, तो लोग उनको बहुत अजीब अजीब बातें कहते थे. अगर आप लोगों ने दंगल मूवी देखी है तो मेरी कहानी बिल्कुल वैसी है. खाली आप कुश्ती को हटा के उसमें एक्टिंग जोड़ दीजिए. तो अब सोचिए जब कुश्ती के ऊपर लड़कियों को इतना वो लगाया था, तो इतना बवाल मचा था उनके वहाँ, तो एक्टिंग को सोच के क्या हुआ होगा. बिकॉज उस वक्त लोगों की थिंकिंग टूवर्ड्स एक्ट्रेसेस अच्छी नहीं होती थी. उनको लगता था बड़े ख़राब घराने से लड़कियाँ आती है और एक्ट्रेस बनती हैं. उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगा था. तो मेरे पिताजी के अगेंस्ट था पूरा गांव. दे हैड स्टॉप टॉकिंग टू हिम. उनको एक तरह से देश निकाला गया था, गांव निकाला कह दिया था. वो कर दिया उनको एक्टिंग के. बट उसके पहले भी वो हमेशा रिबेलियस थे कि नहीं मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा. तो पढ़ाने के लिए भी कि कहाँ तुम ये सब, बिकॉज उनको लगता था कि अब ये एक लड़की जाएगी तो हम सबकी बेटियों का क्या होगा. तो उन्होंने मुझे स्कूल में डाला. अब गांव में स्कूल अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग में डाला. बोर्डिंग में जब मैं जाने लगी तो और लोगों ने हिम्मत करी अपने बच्चों को भेजने की, लड़के लड़कियों को छोटे. तो वो सब मेरे, और मैं सबसे बड़ी थी उम्र में, तो मेरे साथ वो सब जाते थे. तो कुछ 20-30 बच्चे हमारे साथ एक साथ मेरे पिताजी की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से, और 20-30 लोग फैमिलियों ने हिम्मत करी और वो बच्चे मेरे साथ पढ़ने के लिए हमारी करीबी जो सिटीज़ होती थी जैसे जयपुर हो गया, कुचामन हो गया, वहाँ पर जो अच्छी बोर्डिंग स्कूल हुआ करती थी वहाँ पर हम पढ़ने जाया करते थे. तो मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे बहुत ही, उन्होंने कभी मुझे कम नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो तो तुम कम हो, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई लड़की नहीं थी 4 पीढ़ियों में. तो उन्होंने लड़की होना बहुत, उनके लिए बड़ा सेलिब्रेशन था. मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी थी कि मेरे बड़े बेटे को पहले बेटी हो, बिकॉज हमने कभी बहन नहीं देखी. उनके भी कोई, मतलब ख़ानदान में 4 जनरेशन में कोई लड़की नहीं थी. तो जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने इमरतियाँ बंटवाई. तो लोगों को लगा बेटा पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है. तो सबको लगा कि पागल हो गया, कोई बेटियों होने में इमरतियाँ बंटवाता है. तो जैसे हम बड़े खुश हैं. तो उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सेलिब्रेट किया एज अ girl child, which was very against the local way of thinking at the time, which gave me a lot of strength, which made me. If people find me bold, it's because my family gave me that support and that push, and they showed me, they guided me the way. Yeah, because they were like, you're no less. Yeah, they showed the confidence in you. Exactly. They were like, बेटा बेटी हमारे लिए सब एक है. हमारे लिए बेटी और भी बड़ी है, क्योंकि हमारे लक्ष्मी होती है बेटी. जो भी उनके बिलीव्स थे, उन्होंने हमेशा मुझे यहाँ सर पे चढ़ा के रखा, सारे लोगों ने. इस तरह से फिर मेरे पिताजी जो है, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो बड़े झगड़े होते थे जॉइंट फैमिली में हमेशा. और क्योंकि मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, ही लव्ड एवरीबडी एंड ही डिडंट वांट टू फेस दिस एवरी डे. उनको लगा कि वहाँ से शिफ्ट होना ही अच्छा है. और उनको वैसे भी उनकी मेंटालिटी जो है वो एक छोटे से गांव में नहीं रह सकती थी. मेरे पिताजी बहुत बड़ी मेंटालिटी के इंसान थे. तो उनको लगा कि कहाँ जाया जाए. तो उनको एक्टर बनने का बड़ा शौक़ था और उनको उनके पिताजी ने कभी अलाउ नहीं किया. तो उनको लगा मुंबई जाता हूँ मैं, वहाँ पर मुझे
शायद उनके दिमाग में होगा कि मैं अपने बच्चों को वो बना सकूं जो मैं खुद नहीं बन सका. सो व्हेन ही शिफ्टेड टू मुंबई, कुछ बड़ा झगड़ा भी हो गया घर पे मेरे दादाजी और पिताजी के बीच में, तो वेरी फिल्मी स्टोरी. तो ये लाइक चले जाओ घर से निकल के, तो चले आए. सो मेरी मम्मी पापा जी यहाँ पर आ गए. व्हेन दे शिफ्टेड टू बॉम्बे, मेरे पिताजी मार्बल का बिजनेस करते थे, तो उसके ज़रिए उनको बहुत सारे फिल्म स्टार से मिलने का मौका मिलता था. अच्छा. अब वो फिल्म स्टार से मिलते थे तो मेरे पिताजी बड़े बोल्ड थे ना, बहुत मजाकिया, बहुत ही आउट देयर, एंड ही यूज्ड टू जस्ट टेल पीपल कि मुझे पार्टी में जाना है. तो वो इतने उनको पसंद करते थे कि कहते थे चलिए सिकंदर साहब आप आइए पार्टी में. तो उनको पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में उनको इनविटेशन मिल जाता था. और मुझे अभी भी याद है, ऐसे सडनली आता था कॉल कि आज रात को फला फिल्म की प्रीमियर है, वहाँ जाना है. और हमारे पास ना कपड़े होते थे ना कुछ और, पिताजी फटाफट लेके भागते थे लिंकन रोड, और वहाँ से जो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहना के मैं जाती थी, एंड आई यूज्ड टू सी ऑल द फिल्म स्टार्स. सो इट वाज like a dream for me, like a fantasy, because I had never seen anything like that. Imagine a small town person जिसने मतलब कुछ भी नहीं देखा, जिसके लिए मुझे तो लगता था गांधी जी जो है वो रियल कैरेक्टर नहीं है, वो फिल्मी है. बिकॉज मुझे लगता था वो जिंदा है, बिकॉज उनको फिल्मों में जैसे लोगों को गोली लगती है और वो मर जाते हैं, वो वापस जिंदा हो जाते हैं, वो गांधी जी भी वैसे जिंदा हो जाएंगे. सो दैट्स हाउ इनोसेंट आई वाज. जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने इंडस्ट्री देखी, इतना कुछ बड़ा शहर देखा, कभी देखा नहीं था लाइफ में. फिर मेरे पिताजी को शौक चढ़ गया कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को हीरोइन बनाना है, क्योंकि आई वॉज द एल्डेस्ट. परहैप्स इफ ही हैड अ सन, मे बी ही वुड हैव pushed the son, but I was the eldest and I was the daughter. तो he's like, इन्होंने आओ देखा ना ताओ, he just started to put me into acting schools and dance school, and I was good at it. मतलब मैं बचपन से फिल्में देखती थी बहुत बहुत ज़्यादा. और हमारा ना केबल हुआ करता था पूरे विलेज में. हाँ. तो मैं ही फिल्म लगाती थी सबके लिए, मेरी चॉइस की, और फिर सब बैठ के वो फिल्म देखते थे हमारे साथ. और गांव में कैसा होता है ना, सबके यहाँ टीवी नहीं होता है. अब जब हमारे यहाँ टीवी होता था तो हम टीवी रखते थे, सबकी छतों से सारे दूसरे लोग बैठ के हमारा टीवी देखते थे. वो कहते थे अरे आवाज़ ऊँची करो, आवाज़ ऊँची करो. अरे वाह, कंट्रोलर आ रही है, आवाज़ भी आ रही है. आई लिव दैट लाइफ. एंड उसके बाद में आई सॉ दिस मुंबई शहर, ये वो सब चकाचौंध यहाँ की, और फिर हम पार्टीज़ वगैरह में जाते. तो ऐसे करके मेरे पिताजी को शौक चढ़ा, उन्होंने मुझे पूरी तरह से देन, और जितना उनको वहाँ से गांव से ऑपोजिशन मिला वो और रिबेलियस हो गए. अब उन्होंने कहा अब तो प्रूव ही करना है, अब तो करके ही दिखाना है. बिकॉज जब लोग आपके ऑपोजिट होते हैं तो बहुत सारी वो रियलाइज़ नहीं करते शायद, वो बड़ी सारी मीन बातें कह देते हैं जो लोगों को लगती है. और वो लगना जो है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, बिकॉज हमें उसने और पुश किया. और हमने, मतलब मैं तो नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी थी उस वक्त, बट मेरे पिताजी को मैं हैट्स ऑफ टू हिज करेज एंड हिज नेवर गिविंग अप स्पिरिट. मतलब हमें बहुत साल लगे, हमने बहुत पापड़ बेले यहाँ पे. हमने बहुत सारी भूखी रातें बिताई हैं, हमने बहुत सारे हमारे पास पैसे नहीं होते थे चलने के, बस के, तो हम चल के जाते थे, ऑफिस में मिलते थे लोगों से, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे. बिकॉज जब मेरे पिताजी ने सब छोड़ दिया वहाँ पे, तो ही वॉज ऑल बाय हिमसेल्फ. एंड एज ही शिफ्टेड द मुंबई राइट्स हैपेंड and all his business got lost. So he had no money, and he struggled for a longest time. And I was very young at the time, but I saw it at a very early age. I saw poverty at a very early age. I saw a lot of money at a very early age. So I had a very wise idea of how life can be from very early age. मतलब लाइफ कभी भी कुछ भी कुछ थ्रो कर सकता है. हाँ, because I came from having everything to then having nothing, zero. Like we don't know कि कल खाना कहाँ से आएगा, कि कैसे बनाएगी मम्मी खाना. So like that. So that actually I feel very very grateful for that kind of experience that I've had. I somehow feel with your story कि एक बेटी के उड़ान के पीछे एक पापा का ही विंग होता है. Yeah. अगर वो अपना बाहें फैला दे और इनकरेज करे, सारी बेटियां लंबी लंबी उड़ानें भर सकती हैं. बिल्कुल भरेंगे. एंड मैं अपनी माँ का भी योगदान इसमें कहना चाहूँगी कि मेरी माँ ने मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट किया. मतलब वो अगेंस्ट थी इसके, बट फिर भी वो इतना प्रेम करती थी उनसे कि उनको लगता था कि ठीक है, मेरा हस्बैंड बोल रहा है तो कुछ तो है. So she was like फुली सपोर्टिव. बहुत बारी हम अपनी औरतों को क्रेडिट नहीं देते हैं, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट होती है, उनका जो काम होता है वो बड़ा साइलेंट में होता है. वो उसका हो हल्ला नहीं करती हैं. वो साइलेंटली अपने पति को जो है हेल्प करती रहती है, बट उसकी हेल्प की वजह से तो पति आगे फ्लरिश होता है. Absolutely. वो घर अगर नहीं संभाले, वो अगर नहीं बोले ठीक है मैं कर लूँगी सब, आप दोनों जाओ,
और हम जाते थे और हम कई बार बहुत रात में आते थे, भूखे आते थे, मम्मी कैसे खाना बनाती थी, 4 बजे उठ के हमारे लिए खाना बना। आज तक मेरी माँ ने ये नहीं बोला कि ये कोई टाइम है खाना मांगने का, मतलब हाँ वी कुड जस्ट be at any time. My mother has been in hospital and said, no beta, you go and shoot. I have not seen that kind of support. I feel very lucky to have gotten that kind of support from my family, and not only my mother, my father, my whole family. Because पिताजी का वो था कि बस बनना है, तो भाई भी जाता था मेरे साथ, कभी स्कूल मिस हो जाती थी बेचारे की, वो मेरे साथ जाता था. So I used to feel very bad, but my entire family was very supportive into bringing into this. Yeah. मुझे आपकी कहानी से मेरी कहानी भी याद आई. एक्चुअली आपने जैसे बोला कि देश निकाला हो गया ऑलमोस्ट, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था. मतलब मैं छोटी थी और मेरे पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि मॉडलिंग, दैट वाज माय रूट. तो मैं मॉडलिंग करती थी और मेरे लोकेलिटी के लोगों को वो चीज़ सही नहीं लगती थी. पर वो रेजिस्टेंस दिखा नहीं पा रहे क्योंकि टेक्निकली मैं ऐसा कुछ गलत कर नहीं रही हूँ, तो इसीलिए मतलब ऐसा होता है ना, बैन नहीं कर पा रहे हैं. पर मेरे पापा के ऊपर कहीं ना एक जमी हुई दबी हुई गुस्सा उन लोगों का था. एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद है कि मतलब छोटा सा झगड़ा हो गया हमारे बिल्डिंग के सामने कि सीढ़ी में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है. तो मैंने ऐसे कंप्लेन कर दिया कि सारे लड़के ऐसे बैठे रहते, मैं नहीं बाहर नहीं निकल पाती हूँ. तो मेरा सारा गुस्सा उसी दौरान, मेरे पापा आ रहे थे वापस, अचानक से पूरा मेरा मतलब मोहल्ला पलट के देखा, पापा वो आ रहे हैं, जाके अचानक मतलब मारने के लिए भिड़ गए. तो thankfully there were other people also who saved him. Oh my God. But that day I realized, आप as a society कुछ मर्द अपनी बेटियों को सपोर्ट अगर करना चाहे भी तो वो भी डरते हैं कि मैं तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं वो वहाँ से वो भी मतलब ऑलमोस्ट आउटकास्ट हो जा रहे हैं. कुछ नहीं, रिश्तेदार भी तो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं ना, जो आपके लिए मैटर करते हैं. सी फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स, एज ए कम्युनिटी, वी आर सो यूज टू लिविंग इन ए कम्युनिटी, वी आर बॉर्न लाइक दैट. तो हमारे लिए कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे चाचा चाची, उनका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. अब वो जब नहीं होता है ना तो आदमी टूट जाता है. पर ऐसे में अपना रखना और हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल, लेकिन हमारे पापाओं के लिए आई एम श्योर कि वो तो ढाल बन गए थे. बिल्कुल. हम तक पहुंचने ही नहीं दिया. आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि वो जो नेगेटिविटी लोगों की हम तक पहुंचने ही नहीं दिया. बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने विजुअली देखा द हेट्रेड दैट पीपल हैड फॉर माय डैड, कि पता नहीं क्यों ही करने दे रहे अपनी बेटी को जो करने दे रहे हैं. एंड इजंट दैट स्ट्रेंज, लाइक तुमको नहीं करना है मत करो भाई, बट जो कर रहा है उसको तो करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे. एंड उस जमाने पे वो ज्यादा था. अब तो जो फैमिली में देखती हूँ सबको अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में डालना है, सबको उनको मे बी आवर नियर एंड डियर वंस. बट देन देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो मुझे आज भी लिखते हैं कि मुझे यहाँ पे आना है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो हम किस तरीके से करें. तो लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि अगर यही आपकी कड़ी है, अगर इन दोनों को आप मतलब पटा लो या जो भी करके कन्विंस कर लो, तो आपकी जर्नी एक्चुअली 90% आसान हो जाएगा. हाँ, हार जीत उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, लेकिन माँ बाप का साथ से ऊपर कुछ भी नहीं होता. एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि भाई आपका सपोर्ट और आपका एक्सेप्टेंस आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है. कोई और क्या सोचता है डजंट मैटर. बट एक माँ ने एक वो लुक दे दिया और एक माँ पापा ने वो हाथ पकड़ लिया, बोला चलो बेटा, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं. बिकॉज बच्चों के भगवान आप ही हैं, सच में आप ही हैं. बिकॉज जब वो छोटे हैं अभी तक, जब तक उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, आप ही उनके करता धरता हैं. सब कुछ आप ही हैं. तो दे लुक अप टू यू फॉर एवरीथिंग. एंड इफ यू कैन गिव देम दैट बेस, प्लीज गिव देम, बिकॉज यू हैव दैट पावर. एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज माई पेरेंट्स गिव मी दैट. अदरवाइज आई वुड बी मैरिड टू समबडी, मतलब पता नहीं कितने बच्चे थे वो हो चुके होते मेरे, पता नहीं क्या कर रही होती मैं. Oh my God. It was such a beautiful conversation with
किड्स नो आपको ऐसा लगता है कि यू नो इट्स लाइक अ पेरेंटिंग थिंग कि माँ बाप अप्रूव कर देते हैं ना तो चीज़ें बच्चे के लिए भी आसान हो जाता है, माँ बाप के लिए भी आसान होता है। Absolutely. क्योंकि कभी कभी अगर बच्चे को करना है शायद वो करेंगे, लेकिन आपके नज़रों के पीछे करेंगे, किसी और का सपोर्ट लेके करेंगे जो शायद उतना अच्छा नहीं होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं, आई नो 100% हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, मगर उनका आइडिया कि उनका बच्चा किस तरह से खुश रहे, दैट इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज यू नो बच्चा खुश कैसे रहेगा वो बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे का लेना देना है। बच्चा एक अपना इंडिविजुअल एंटिटी है जो अपने हिसाब से जीने के लिए इस दुनिया में आया है। बट हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा है तो हमारी तरीके से चलना चाहिए, हमारे तरीके से उठना चाहिए, हमारे तरीके से बैठना चाहिए। गड़बड़ वहाँ हो जाती है। बिल्कुल। यू हैव हैड एन अमेजिंग स्टार्ट इन द टेलीविजन इंडस्ट्री। उस टाइम पे तो मतलब टेलीविजन में बहुत पैसा था, बहुत नाम था और एक ही मीडियम था मतलब काम करने का, एंड ओवरनाइट यू बिकेम लाइक अ सेंसेशन। आई थिंक मतलब लगा शोज लंबे टाइम तक चला भी था। आफ्टर दैट ऑल्सो यू डिड अ कपल ऑफ वर्क, बट देन यू सडनली स्टॉप्ड वर्किंग द वे, मतलब ऐसा होता है ना एकदम। हाँ, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? एक तो कोविड ने बहुत सारी चीज़ें डिले कर दी। बिफोर कोविड आई हैड 4 shows टू गो ऑन फ्लोर, बट कोविड इतना लंबा चला। कोविड लंबे चलने की वजह से इंडस्ट्री अप एंड डाउन हो गई, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो गई, तो वो शोज़ कभी शुरू ही नहीं हुए। तो पहले तो ये कोई मतलब कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन माय एंटायर identity was tagged with that because I've always worked from a very young age. तो वो मुझे एक तरह से मतलब आप अगर काम नहीं करते हैं, आपके पास काम नहीं होता तो आप बड़े छटपटाने लगते हो कि यार ये क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा, बिकॉज काम से आपकी आइडेंटिटी इतनी जुड़ी होती है। तो जब चीज़ें होते होते नहीं होती थी, आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, एंड इन दैट टाइम कोविड में आपको मेरे पास बहुत टाइम था, सबके पास बहुत टाइम था। सो मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि कभी कभी हमारा जो सबसे बड़ा काम होता है, जो जिसने हमें सबसे ज़्यादा नाम दिया हुआ होता है, कभी कभी वो आइडेंटिटी ऑफ दैट कैरेक्टर हमारे रास्ते का मतलब बाधा भी बन जाता है, बिकॉज लोग कहीं ना कहीं आपको वैसे ही देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आप कभी मैं आई एम अ पब्लिक, मैं पलट जाऊंगी जगह पे। हाँ, मैं हूँ पलटू सिंह, तो पब्लिक ऐसे ही है। मतलब मैंने आपको ऐसे देखा, मैंने आपको ऐसे पसंद किया, तो मैं आपको ऐसे के अलावा और कैसे भी नहीं मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा अरे मुझे तो वो सिंपल सी लड़की ही पसंद है। तो मतलब यू नो कभी कभी अपने कैरेक्टर में बहुत लोग ऐसे मतलब फंसे पड़े रह जाते बिकॉज द कैरेक्टर बिकम सो पॉपुलर। सो डू यू थिंक दैट पूजा वाज आल्सो अ रीजन? Not only Pooja. I mean, if you're a good actor and if you can pull off something so authentically, I believe that as much as good it is bad equally. Because आपने सही बोला कि फिर लोग आपको उसी इमेज में देखने लग जाते हैं। तो जब मैं पूजा नहीं थी तब मुझे लोग बहुत ग्लैमरस इमेज में देखते थे, तो तब मुझे पूजा के रूप में देख नहीं पा रहे थे। तो किसी एक आदमी ने मेरा सपोर्ट किया और कहा कि नहीं ये बहुत ही सिंपल लड़की है, आप ट्राई तो करो। और फिर जो उनको कोई लड़की कहीं से नहीं मिल रही थी, वही लड़की जो उनको नहीं समझ आ रही थी, वही उनकी सबसे बड़ी उनका जैकपॉट निकली। ये थोड़ा सा काम होता है, यू नो। ये मैंने जो भी रोल किया मैंने अपने पूरे दिल जान से किया। तो जब मैंने वो रोल किया तब वो तबके की जो ऑडियंस जिसने मुझे उस रोल के लिए पसंद किया वो मुझे सादी नहीं देख सकती, जो मुझे सादे के लिए पसंद किया वो मुझे ग्लैमरस नहीं देख सकती। तो ये तो मतलब चलता ही रहेगा, बिकॉज आप सबको हर वक्त सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा किया और लोगों ने आपको बहुत पसंद किया उसके लिए, तो ऑफकोर्स उसको ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं हर तरह से अपना पूरा 100% उसमें डाल के, दैट्स व्हाई आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स बिकॉज आई वांट टू कीप ब्रेकिंग दैट। आई एज अ पर्सन आई एम क्वाइट रिबेलियस एक्चुअली। मुझे एक उसमें बंधना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे में बहुत सारे फैसेट्स हैं और हर इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारी, आप में एक ही पर्सनैलिटी नहीं है। तो आपको अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को बाहर आने का मौका देना चाहिए। आई कॉल देम शैडोज़। सो तो मेरे लिए वो बहुत मज़ेदार है। बट हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता है, तो आपकी ऑडियंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती। सो यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट। सेकेंडली, एक जैसे कि आपने कहा कि
आप एक किरदार जी रहे होते हैं जो कि अब मैं कहूँगी कि वो नहीं, नॉट जस्ट पूजा और नॉट जस्ट एनी अदर कैरेक्टर दैट आई डिड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मी एज एन आर्टिस्ट, मी एज अ स्टार, मी एज अ वट एवर योर आइडेंटिटी दैट यू थिंक इज़. मोस्टली आर सोसाइटी टीचेज अस टू कि हमारी सारी वैल्यू, हमारी सारी वर्थ जो है, कितना पैसा हम कमाते हैं और कितना नाम हम कमाते हैं, उससे अटैच होती है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि मेरी आइडेंटिटी इससे जुड़ी है, मतलब मेरे दिमाग में मुझे लगता था कि अगर मैं इतना पैसा नहीं बना रही हूँ, अगर मैं इतना नाम नहीं कमा रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो आई एम जीरो. बिकॉज एवरीबडी ट्रीट्स यू लाइक दैट ऑल्सो. इंटरव्यू लोग लेने आएंगे, प्रेस भी आपसे वैसे बात कर रही है, आप कुछ काम नहीं कर रहे, अरे आप क्या कर रहे हैं, हर एक का सवाल होता है, आप क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो. इट्स लाइक एज इफ डूइंग नथिंग इज नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी. लाइक यू डोंट हैव द राइट टू ओन योर ओन स्पेस. If you want to take some time, it's impossible. What are you doing? You can't just sit still. You should be doing. It's such a doing kind of a mentality that I was having a tough time dealing with it, and I'm very spiritual as a person. I'm very growth oriented. तो मुझे उसके साथ उसका क्या कहते हैं, उसका स्लेव नहीं बनना था, उस थॉट का. मुझे उससे अपने आप को ब्रेक करना था. कि मुझे कुछ करते रहना है, नहीं कि मैं डिज़र्व करती हूँ कुछ ना करना. आई बीइंग हियर जस्ट एज माई सेल्फ इज़ इनफ. आई डोंट नीड टू बी समबडी. I don't need to prove myself to somebody. I don't need to be a star. I don't need to be a Pooja. I don't need to be a Shalini. I don't need to be a Kamini. I don't need to be all these characters that people want me to play. I'm done doing that. So in COVID, I had so much time to myself to think. And the first time ऐसा हो गया कि दुनिया रुक गई. तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं था कि ये भाग जा रहा है, वो भाग जा रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है. You just have your own time. So that gave me a lot of courage to explore myself even more deeper. And I stumbled upon a lot of podcasts, some amazing podcasts, some amazing meditations. I released a lot of my trauma. I did a lot of healing meditation. I used to meditate 3 hours a day. मतलब मैं ऑब्सेस थी उससे. मेरे हस्बैंड को लगता था मेरी बीवी तो मतलब अब कहीं और चली जाएगी, मेरे साथ नहीं रहेगी. वो 6 घंटे सुबह से शाम बिजी रहती. मैं सुबह 3 घंटे करती थी, शाम को 3 घंटे मेडिटेट करती थी. एंड आई टू लिसन टू द पॉडकास्ट. आई गॉट सो ऑब्सेस्ड बाय इट. धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, नहीं हो रहे थे, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, नहीं हो रहे थे, प्रोजेक्ट आते बहुत हैं मेरे पास, टचवुड. तो नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कोई, इट्स हैपनिंग बाय डिज़ाइन. Some higher self of me is thinking that this time to just be with myself is very important for me. And as I went through it, I realized it actually was. It just took away all that attachment, gave me this freedom, this insane freedom. It's like, I'm okay to be a nobody. I don't want to be seen by anybody. I see myself and that's enough. I see who I am and that's enough. And that was a very dangerous state of freedom, I would say, that I've achieved because of not being involved in anything else. I think it's also a very beautiful thing. जब आप अपने सेल्फ के साथ टच में रहते हो तो आपको चीज़ें घटने से पहले ही समझ में आने लग जाता है. बिल्कुल. But the same thing I told my people just a couple of days back that जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कब शूट स्टार्ट करोगे, तो मेरे पास आता है, शूट आ रहा है, मतलब इन द सेंस कोई चीज़ आया, मुझे बोला कि आप ये ऑडिशन भेजो. ऑडिशन भेजने से पहले मैं एग्री भी करती हूँ, मैं रेडी भी हो रही हूँ, और रेडी होने के पीछे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, मैं अगर काम शुरू कर दूँ तो मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, मैं कब मिलूँगी, सुबह 6 बजे, रात को 10 बजे के बाद, कि मैं सेट पे लेके चली जाऊंगी. सेट पे बच्चे कैसे बड़े होंगे, वो तो एक अलग ही माहौल है. ये जो नेगेटिव थॉट्स जो मेरे दिमाग में चल रहा है, दिस इज द थिंग विच इज नॉट लेटिंग दैट वर्क हैपन. जबकि मैं ऑडिशन भी दे रही हूँ, मैं तैयार भी हो रही हूँ, मैं टेप भेज भी रही हूँ, लेकिन मैं मेंटली नहीं हूँ, और वो मुझे पूरा चीज इतना क्लियरली समझ में आया, दिखाई दे रहा है. तो आप अगर खुद के सेल्फ के साथ अगर टच में रहो ना, आपको पता चल जाता है कि अच्छा मैं खुद ही हूँ इसका करता धरता. exactly. कोई नहीं है. You really are. मतलब I'll tell you one incident. अभी मैं बाली में थी और मैं लास्ट डे था हमारा, और मुझे और जेम्स को एक रन के लिए जाना था, फाइनल रन, क्योंकि वी लव ग्रीनरी और वहाँ इतनी हरियाली है. और हमने कहा जाने से पहले एक अच्छी ताज़ा हवा की एक रन तो होनी चाहिए. मैंने कहा हाँ होनी चाहिए. तो हम थोड़ा लेट सोए उस रात में,
और हमको जल्दी जाना था, तो मेरे दिमाग में चल रहा है वो उठ गया क्योंकि उसको जाना था, तो मैं सोच रही यार अभी नींद आ रही है, थोड़ा और सो जाती हूँ, कम से कम 7 घंटे की तो नींद मिले। तो अब जैसे ही मेरे माइंड ने ये आवाज़ सुनी, उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है, तू सोते रहे, क्या ज़रूरत है जाने की। और नाउ मेरा दिमाग चल रहा है कि नहीं तुम क्या करोगी जाके, सो जाओ, सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा नहीं उठ ही जाती हूँ। फिर वापस वो शैडो बोलता है कि अरे व्हाट इफ देयर इज अ स्नेक, बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, सो इट्स पुटिंग फियर इन माई माइंड नाउ, सो दैट आई डोंट गो, बिकॉज दैट शैडो बिलीव्स कि सोना ही ठीक है इसके लिए। बट दिस माइंड इज ऑल्सो सेइंग नहीं, बट आई वांट टू गो, आई शुड प्रॉब्ली गो, you know, my husband wants to go, I want to go with him, and I also like to go, saying but what if कोई खेतों में से क्राउल करता हो, कोई जानवर आ गया, कोई सांप आ गया, तो क्या करूँ। तो सारा डर आ रहा है, और I'm seeing it, मैं नींद में हूँ, but I'm seeing it, because when you meditate so much ना, you become a very good observer, and I already am gifted observer, मैं बहुत बचपन से ही बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, तो अब मेरी और हाइटेंड हो गई है ऑब्जर्वेशन। तो मैं उठ गई, मैं उठ के जो है हम बाहर जा रहे हैं, मैं घूम रही हूँ बड़े अच्छे से, और अभी भी नींद में ही हूँ, अभी पूरी नींद नहीं खुली है, क्योंकि मैं लिटरली ऐसे उठ के 5 मिनट में रेडी हो गई, बिकॉज वो तो रेडी हो गया था। नहीं जाते तो फिर फ्लाइट का टाइम हो रहा था हमारा। तो आई वोक अप एंड आई लव प्लांट्स, सो आई एम लुकिंग एट वन प्लांट एंड आई एम सेइंग ओह हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं ना, वहाँ एक रैम्प था और यहाँ पे सीढ़ियाँ थी उसके पास में, तो ये रैम्प से सीढ़ी में कब मेरा पैर गया मुझे पता नहीं चला, और मेरा पैर मुड़ गया, और मैं ऐसे आई वेंट लाइक टूट गया कुछ तो विद इन सेकेंड्स। And I'm like, oh my God, I can't go. While I'm going through the pain, I'm also thinking, see, I saved you. Now you don't have to go. And I'm thinking, bloody hell. Like, I am only causing this pain to myself. So the self of me that believes that sleeping here is better for me than going is causing me this pain without realizing that this pain is our pain. You know, and that's how I could see it, and I was like, whoa, this is crazy, this is really crazy. But if I was not so aware, I would have said, कुछ ओमन होगा वहाँ पे, कुछ तो होगा, इसके लिए मुझे नहीं जाना है। तो I said, no, today I am going to pass through my fear. Today I am not going to let my fear rule me. I said, तो थोड़ी देर मैंने आइस वाइस किया, मैं चली 2-5 मिनट, मैंने कहा मैं चल सक रही हूँ, एंड जेम्स सेड, no, it's better you walk, because if you keep sitting, it'll swell a lot. Yeah. I said, चलो आप दौड़ना, मैं चलूँगी. I still went. There was no snake, there was nothing. I did it absolutely fine. So I want to tell people that there are fears, these thoughts. जब तक हम अपना faith उस thought को नहीं देते हैं, जब तक हम अपना attention उस thought को नहीं देते हैं, उस thought में कोई power नहीं है सच होने की. So we actually manifest our success, manifest our failures, manifest our दुर्घटना भी। Absolutely. हाँ, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया है, तो इसी तरीके से हम खुद ही करते हैं। जैसे मेरी एक सेट माइंड हो गया था कि मुझे इतनी रिजेक्शन मिली थी इंडस्ट्री से, अब वो यहाँ से नहीं है, वो मेरे बचपन में जब मैं मेडिटेशन किया मुझे तब पता चला कि मैं इतना पहले क्यों नेगेटिव हो जाती हूँ, नहीं होगा मेरा तो काम, क्यों इतना, मतलब क्यों ये है। मुझे आता नहीं था कि मैं अपनी जगह कैसे ओन करूँ। मुझे बचपन से इतना अटेंशन मिलता था और मैं भागती थी उससे, मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। मतलब मैं सेट पे भी जाती थी, अगर 2 हीरोइनें हैं ना, तो जैसे कहाँ अपनी इंडस्ट्री में लड़कियाँ होती हैं, पहले वो आगे आके खड़ी होती हैं, और मैं ऐसी थी कि नहीं आप आ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ साइड में चली आती हूँ। तो आई नेवर अंडरस्टूड दैट। आई सैट इन द रूम्स विद बिग स्टार्स, बट आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल सिटिंग देयर। आई फेल्ट लाइक दिस इज नॉट माई स्पेस, wherein they felt like this was their space and they felt very okay with it. And then one day I asked this question when I could see this thing happening in me, and I was like, where does this thought come from? Then I went back to my childhood, went very, very back when I was a little kid. My dadi was going through bipolar disorder, and so she could not be present for her kids. So my youngest uncle was very young when he was born, and when my parents जब उनकी शादी हुई तो मेरी माँ जब आई घर में तो वो उनकी माँ बन गई। तो उन्होंने ही उनको पाला, वो उनको अपने बीच में लेके सोते थे। अब जब जैसे मैं पैदा हो गई 3 साल बाद, तो वो जगह मैंने ले ली। तो उनकी जेलसी मेरी तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, विच इज़ नेचुरल, एनी चाइल्ड वुड वांट अ मदर। अब उनकी मदर नहीं थी, उनको समझ में नहीं आया, वो बहुत गुस्सैल थे, बहुत उनको शायद उनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर या कुछ तो होगा जो किसी को समझ में नहीं आया।
अब उस वक्त लोगों को पता थोड़ी था अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे थॉट प्रोसेस करनी है दिमाग में। तो वो अपना गुस्सा मुझे दिखाते थे, वो हर बार मुझे नीचा दिखाते थे। तो मुझे तब वो याद आने लगा कि तुम क्या करोगी। वो हर बार कहते थे इसके बच्चे देखो कैसे बढ़ रहे हैं, उसके बच्चे देखो उनको अंग्रेज़ी बोलनी है, तुमको क्या आता है, तुम रहने दो। मुझे ना वो फ्रेंड से मिलने देते थे, ना वो मुझे किसी से दोस्ती करने देते थे, बिकॉज ही जस्ट डिडंट लाइक माई हैप्पीनेस. He thought I took away his space. So in my childhood, I saw in my meditation, I was a little child and मैं रोती बहुत थी बचपन में. मैं अब बहुत हंसती हूँ, तो मेरे पिताजी कहते इतना रोती क्यों थी तुम बचपन में, अब तो इतना हंसती हो खलखल मार के. बचपन में क्या होता था. तो मेरी मम्मी ने एक दिन बोला कि बिकॉज बचपन में इसको आपका भाई चुमटी मारता था बहुत और उसको रुला देता था. मुझे नहीं पता था ये बात. शी सेड एक दिन मैंने जब इसको उठाया तो उसकी जगह जगह पे चुमटी के निशान थे. तो फिर उनको पता चला कि ये छोटा भाई ऐसा करता है. तो वो उसने मुझे कहा कि तुमने मेरी जगह क्यों ली, तुम यू डोंट डिज़र्व टू बी हियर, बेसिकली यू शुडंट हैव नेवर कम. दैट इतनी छोटी उम्र में जो उस आदमी ने बात बोली वो उस छोटी बच्ची के दिमाग में घुसी हुई थी. तो मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ होना डिज़र्व नहीं करती, मैं यहाँ क्यों, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये मेरी जगह नहीं है, तो मुझे मत दो अटेंशन. एंड देन द मोर अटेंशन आई गॉट, आई सॉ a lot of my family people getting uncomfortable with that. And so I thought that attention is a very bad thing. I should not be getting it. But I was attention. I was who I was. I am who I am. I command attention. But this took me a long time to learn, to own my own space and not be ashamed of it and not be guilty of it. It is my space. I have taken birth in this world and I have equal rights. As you have, as he has, as all of us have. And I wondered like how many people must be going through this and not even realizing it, where it's coming from. So thanks to my meditation कि मैंने इतना meditate किया उस पर, तो मुझे ये ध्यान में भी आया कि wow I had this belief from that time. I can understand. मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को आप मतलब वो बिलीव करते कि वो डिजर्विंग नहीं है इस फेम का. एंड आई हैव सीन मोस्टली बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बने हैं वो आज भी बिलीव करते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते. मैं जावेद साहब का इंटरव्यू देख रही थी, सलीम जावेद साहब का, उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, और वो एक उसमें सीन में रो पड़े कि वो उनको जो मिल रहा था उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ. वो कहते थे कि मैं नहीं डिजर्व करता ये सब कुछ. तो क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमने डिजर्व करते? नहीं लगना चाहिए ऐसा. हम डिज़र्व करते हैं. हम इस दुनिया में आए हैं क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं. आपको पता है कितने स्पर्म्स मर जाते हैं आने से पहले, कितना वक्त लगता है. यू हैव 2 kids. यू वुड अंडरस्टैंड एज अ मदर. वी हैव बीन ट्राइंग. आई अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी टाइम्स you go through so much and still a life does not take its space in this world. Takes so much. And then when you are born, isn't that enough? Just taking birth in this world is enough, because you fought such a big battle to take birth already. So why we have all these कि हमें ये बनना है, हमें वो करना चाहिए, हमें ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे. हमारी आइडेंटिटी उससे क्यों जुड़ी है? तो मुझे वो पसंद नहीं था. डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपने कहा कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अनकंफर्टेबल लगता है, ये मेरी जगह नहीं है, और कुछ लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अरे हाँ, मतलब इट इज़ ये कंडीशनिंग बचपन में ही हो जाता है कि जब उसको वो रिस्पेक्ट या वो एक चीज़ नहीं दिया गया था बचपन में, वो चीज़ मिसिंग थी. तो इसीलिए आज कुछ भी अचीवमेंट होता है तो वो लगता है कि यार अच्छा है, अच्छा ठीक है, नहीं इधर से मैं छोटी हूँ, या मुझे आई कैन आइडेंटिफाई. मुझे भी ये लगता था, अक्सर लगता था. तो आई हैव आल्सो, नथिंग इज एवर इनफ. फिर तो कुछ भी इनफ नहीं है यार. मतलब यहाँ तक पहुँच गई मैं, बहुत बड़ी बात है. मेरे गांव में आज तक ये किसी ने अचीव नहीं किया. बड़े बड़े रईसों ने नहीं अचीव किया. इज दिस नॉट इनफ? That the world knows me, is this not enough? That's what was bothering me. How much enough is enough? Enough, right? How much enough is enough then? So you have to find your enough, and you have to say, I'm grateful for what I have. You have to start seeing to what you have also. Because आपके पास बहुत कुछ है देखने के लिए. और ये मेरे डिप्रेशन और बाइपोलर के टाइम ने मुझे सिखाया कि यार मैं सिर्फ वही देख रही थी जो मेरे पास नहीं था, और जो है वो तो देखा ही नहीं. एग्जैक्टली. अब किसी ने मुझे पॉडकास्ट में ही कहा था कि जब मतलब किस तरीके से मैं हैंडल करूँ माय वर्क सिचुएशंस, जब मैंने पूछा था फॉर एनीबडी कि क्योंकि कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है, तो नहीं होता है वाले फेज़ को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो. तो बोला
ग्रैटिट्यूड. आप अगर अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बताओगे या सुबह उठ के आप सोचोगे कि आपके पास क्या है, तो आपको तब समझ में आएगा कि कितना कुछ है. बहुत कुछ है. जो नहीं है उस चीज का ना जो दिमाग में अटका रहता है, वो चीज धीरे धीरे ना सबलाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको इस चीज का मतलब आप कदर करना सीखोगे जो जो आपके पास है. और वो बहुतों के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो आपको तो मतलब मैं सच में कई बार रो पड़ती हूँ सादी बातों पे, खुशी में, कि भगवान तुमने मुझे इतना लकी बनाया कि इतना कुछ है मेरे पास. बट एक मौका ऐसा था जब मैं ऐसे लड़ती थी भगवान से कि तुमने मुझे लकी नहीं बनाया, कि मेरा लक इतना नहीं है कि मैं सुपरस्टार बन गई, कि मेरा लक इतना नहीं कि मेरी फिल्में जो है करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं, या मेरा लक इतना नहीं कि मुझे ये फिल्म मिली. बट वो नहीं है, बिकॉज लोग भी आपको ऐसी बातें कहते हैं ना कि तुम लकी नहीं हो, तुम्हारा लक नहीं है, तो लकी लोगों को लेते हैं, तो ये करते हैं. तो अब मुझे लगता था पहले तो टैलेंटेड लोगों को लेते थे, अब लकी लोगों को लेते हैं. अब लक कहाँ से लेके आऊँ, साला टैलेंट तो है मुझे, लक कहाँ से लेके आऊँ, किसी पेड़ पे लगता है तो ले आऊँ तोड़ के. सो आई फील लाइक विद टाइम आई हैव लर्न कि वो भी बेचारे, उनको भी उतना ही नॉलेज था लाइफ का, और उन्होंने भी उतना ही जो है लोगों से कहा. और पीपल यूजुअली पुट देयर ओन फियर्स ऑन अदर पीपल, देयर ओन लिमिटेशंस ऑन अदर पीपल. तो योर वर्क इज टू नॉट बिलीव दैट. Your job is to just hear it and say, I hear you, thank you so much for your opinion, and go your way and do what you want to do anyways. एब्सोल्युटली. ये मेरी लाइफ है. मैं आप एकदम सिंपल सादी दिखती थी, एंड सडनली देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, लाइक अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. यू लुक्ड लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू लुक्ड देयर. तो ऑब्वियसली नाउ people are talking about it, and you have also spoken. So मैं ये जानना चाहती हूँ कि why did this transformation happen? So see, my transformation was happening already from within. एक कहावत है कि जो नीचे है वही ऊपर है. तो because I was going through this whole spiritual journey, I had depression, I had bipolar, and I didn't like the character that I was playing at the time. और मुझे लगा कि भाई ये तो मर के ही ख़त्म होगा, क्योंकि ये लाइफ तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है, और मैं यही इंसान हूँ, और आई एम नॉट लाइकिंग दिस बीइंग दैट आई एम. नॉट रिलेटेड टू माई ब्यूटी एवर. आई ऑलवेज न्यू आई वॉज वेरी ब्यूटिफुल. आई वॉज टू ब्यूटिफुल. इन फैक्ट आई वॉज गेटिंग टू मच अटेंशन ऑल द टाइम, एज आई टोल्ड यू दैट आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम इट. सो इट हैड नेवर टू डू विथ anything of external. It was just I didn't like being that person, and I didn't know that you can just change your character anytime. Being an actor, I couldn't understand that. I had to give away my life. I had to let go of my life. I tried to commit suicide. I was brought back to life by my family. They saved me. It took me that whole circle to actually understand, why did I try to commit suicide? I just had to change the character. I have done that all my life. I have played Pooja now, and I've played Kamini, I have played Shalini, whatever characters that I have played. You just get into another character. If you don't like the character, you have to kill yourself, because you are not the character. But I didn't know. I couldn't differentiate. आप विस्तार में समझा मुझे थोड़ा सा. तो क्या है कि जब हम एक कैरेक्टर, जी जैसे आप दबीना का आप कैरेक्टर, एक ये कैरेक्टर है, ये आप नहीं है. आप बहुत कुछ हैं, आप सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है. बट हमारा जो थॉट प्रोसेस, हमें किसी ने ना कभी सिखाया, और पहले तो कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता, तब तो दुनिया बात कर रही है. हम हमारी एक छवि अपने दिमाग में बना लेते हैं जो हमें सोसाइटी ने दी होती है. जो हम बड़े होते हैं उससे हमें लगता है हम ये हैं, और हम वो कैरेक्टर जो भी हालात से गुजरता है इमोशनली, अच्छा, मतलब वो कैरेक्टर हम पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है, तरीके से बिहेव करती हैं. आप भले 10 कैरेक्टर करती होंगी, बट आप अपने दिमाग में आप देबीना हैं, मगर आप देबीना नहीं हैं. आप एक सोल हैं, आप एक एंटिटी हैं, आप एक गॉड पावर हैं, आप पूरा ब्रह्मांड हैं आपके अंदर. तो जब आप अपने उस ब्रह्मांड वाले पावर से कनेक्ट करते हैं, तो आपको समझ में आता है यार आप तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. शमा सिकंदर एक कैरेक्टर है. शमा सिकंदर मैं नहीं हूँ, मतलब मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का. मेरी गाड़ी है, मेरा नाम, दैट्स व्हाई यू से माय नेम इज शमा. यू डोंट से आई एम शमा. You can say that I am Shama, but you have a name, you have a religion, you follow a religion. You are not all of that. This is a character you've chosen before coming into this life, and you're living that character. So when you start to differentiate, that's when you meditate, you become an observer. And who is it that is observing you? If you are everything, then how can you observe yourself? What is it that is observing you? That is who you are.
and the one you are. That's why I don't like to be in a box, because I am so much more. You are तो so एग्जैक्टली much more. हुआ क्या था? तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं बहुत पीपल प्लीजिंग बन गई थी, मैं बहुत मुझे एक पॉइंट आया जब मेरे पिताजी और मेरे बीच में बहुत दूरियां पैदा हो गई, वेयर ही एंड आई लव माई फादर अलॉट, एंड आई फेल्ट लाइक मैं कुछ भी करूं तो उनके लिए इनफ नहीं है. तो मैं जो भी करना चाहती थी मेरे पिताजी के लिए करना चाहती थी, बिकॉज टू मी आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर, he wanted me to be an actor. So then the question arises, why am I here and what is the purpose of my life? Am I living this life only for my family, or do I also get to live this life for me? Because sometimes when you're the eldest क्योंकि person, प्रेशर बढ़ गया था. प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, because अब obviously see मेरी नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि नहीं, आई एम सॉरी, आई एम Yeah. इंटरप्टिंग, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पापा ने इतना कुछ किया, Yeah. इतना सैक्रिफाइस Yeah. किया, Yeah. मैं शायद इतना इनफ नहीं कर पा रही हूँ एज अ वो भी रीपेमेंट काइंड भी ऑफ. है आपका. और पेरेंट्स भी भूल जाते हैं कई बार, पेरेंट्स भी कई ऐसी मीन चीज़ें बोल देते हैं अपने 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 स्ट्रेस में, अपने उसमें. एंड माई फादर एक्चुअली, सी नाउ आई अंडरस्टैंड दिस, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर हिज डेथ, बट he had no mother, he had no father, he was raised on his own, he took care of his two brothers, so he was already very burdened from a child, so he carried that burden with his family, and so that burden was very visible to us because we were his family. He could just express that burden to us and not to other people, but his expression of that burden as a child me took it as it's my problem, as if it was my fault, as if it was me who was not giving enough or not being enough or not doing enough for my father for him to feel better, or for my mother for them to have a good life. So I wanted to give them everything best, but I had forgotten who I was. I had forgotten me. There was no me, there was only them, and I was really all about my family. So there came a point like, do I have a life? Am I an individual or no? So that my individual personality had started to have a lot of conflict with that character that I was playing, and that individual didn't like it. It's like you're doing too much for other people and you're not taking care of yourself. तो मेरी health खराब होने लग गई. Then I genetically have bipolar disorder in my family, depression in my family, because my grandmother had it, and at that time people called her possessed. पागल है, possessed है. She lived her life throughout like that. She died like that also. She died like a possessed person. She couldn't eat. She died like she had lost all the meat on her body. Everybody, some people hit her because they thought she was crazy. She just lived like a crazy person. At that time, nobody had a knowledge of mental illnesses. But when the same thing happened to me, of course, I'm living in a different time, and my understanding of life is different. तब मुझे समझ में आया कि बॉस ये तो सेम चीज़ है जो मेरी दादी को हुई थी. I saw my दादी my entire life as a ghost, as a jinn, because जैसे से तुम्हारी दादी में जिन है, because she was unpredictable, she was violent at times. सारे बच्चे इतने डरे हुए रहते थे हमारी दादी से कि दादी आ गई मतलब भूत आ गया, भागो. तो हमको हमारी दादी कभी इंसान ही नजर नहीं आई यार, मुझे वो औरत हमेशा भूत नजर आई. Can you believe that? Like that day I cried so much. I was like, I'm so sorry grandma, I didn't see you, you know. And it's not my fault, but it wasn't her fault either, and it wasn't my father's fault to be this, because he learned to survive from a very young age. And at one point when you grow older, you become that child again who wants the father, who wants the mother, and then they start expecting that from their kids, and the kids are not, it's not their burden, but unfortunately they are the only one who can bear that, you know. So that's what happened, and that along with a lot of other things which were my manifestation. Of course, I take full responsibility for that, because I thought the world is a bad place, because I was having not good time at home. So I thought the whole world is pathetic, and the world was pathetic for me because I was creating a pathetic world. Depression was my body's reaction or way of saving me. It made me numb. So anything can happen, a bomb can go on right now and I'd be just sitting there, not bothered. I just became numb. That's what happens when you get depressed. And bipolar disorder, you get very snappy, you get violent if you have. It's basically, these are those
suppressed issues that should have been addressed, these suppressed emotions that should have been expressed in a healthy way, but you don't know how to. Nobody has taught you. You have not taught yourself. So I started to learn more about it. So I was very depressed, and I didn't like the industry. I didn't like the people here. I didn't like the way everybody was so selfish, self-centered. I just felt that from home, basically. So how did you identify and So first I went And through the work pain. on it. I first went through the pain. I thought everything is shithole, everything pathetic. Then I tried to commit suicide. Then I came back. When I came back, I was like, I knew, by the way, I knew I was going to come back. I just knew I was going to come back as a different person. I didn't know I would come back as the same person. And then when I came back, it's a funny scene. I came back in the hospital and my hands are tied up, and I'm like, this can't be heaven. Or this can't be because I'm still thinking I'm dead. And I'm thinking, and I'm saying, oh, it's some kind of hospital, because when I took a lot of sleeping pills and I slept off. And my family came to know much later. 4-5 घंटे हो गए थे और मैं I was gone. So I have slight memory of people trying to pick me up, but 6 people couldn't pick me up, because when you are like a dead body, people can't pick you up. And they rushed me to a hospital perhaps, and I remember some people poking into my nose. They poked some pipe and they removed all the poison out and all वो that. तो और भी हाँ तो दर्दनाक है। exactly, तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे को तो नींद में सब हो रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. When I woke up, I saw with one big balti of all the thing that they took out from me, and I was like, why are my hands tied up? So you were very violent. You were hitting all the people. I was like, what? Why was I doing that? Like, no, you came in and your family said you've eaten something, so we had to take out the poison and all that. तो बड़ा कुछ हुआ. I won't go in detail in that. And then when I came back, I had this question कि, but I wanted to die. Why did you bring me back in the same character? Like, that's just diffused the purpose, no? Of me going through all that. Like, did you start taking therapy or something? Yeah. So a friend of mine told me that I think you have bipolar disorder, and that's the first time I heard about this word. I said, ये क्या होता है? Now imagine a person like me who's seen the world, who's gone through everything, who's been an actor, who's known worldwide, and still have no idea what bipolar disorder is. It's like, it's a mental condition. I said, what do you mean mental condition? I'm not crazy. He's like, no. It doesn't mean you're crazy. It just means that there are some chemicals in your brain. वो तो जो भी बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. क्या chemical क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है. It's like, can you please just go to a doctor? I said, there's a doctor for this? It's the first time I knew that psychiatrists exist. I said, what do you mean? I said, I don't feel like living, because I really didn't feel like living anymore, because I had no interest in anything. I had no desire of doing anything. It's like when I woke up in the morning, I didn't know if I want to brush my teeth. That's like a very, very, very lost state. You don't want to be living like that every day. And I lived like that for a few years with no direction, with not wanting to take a shower even. Just keep sleeping and keep, getting into the... मेरी कंबल से मुझे कोई निकाले नहीं, मुझसे बात कोई नहीं करे. And I was angry. I was very angry at the world. So there was a lot of suppressed anger in me, which I realized, being a woman, even though my family was so open, I still wasn't allowed to express my anger, because I remember every time I wanted to express my anger in the industry, every woman used to shut me down. You don't want to do that here. They'll never give you work if you be like this. They'll never do this. They'll never do that. So all you learn is just suppress it. Even if you want to slap somebody, you'll be like, oh, thank you so much. Bye. I never understood why they want you to laugh all the time. Why can't you express all the other things that you are? Why is expressing such a big problem in this industry or in this world? So I had all that suppressed anger, which was coming out then. And that's why I was snappy, because it just didn't want to be stored anymore. It wanted to come out. It wanted to be seen. It was like, enough of you suppressing me. That's bipolar disorder. Nothing else. I was too good. I hated being good. I didn't want to be good anymore. I wanted to be honest. I wanted to be expressive of who I was. I wanted to own my space. And that's why I wanted to die. But then when I came back, I started to go, first I didn't believe in therapy. It took me a long time. But then he was like, please do, just for me. Just go. I used to go. कुछ होता नहीं था. डॉक्टर से बात करती थी. मुझे लगता था क्या कर लेगा डॉक्टर. मतलब मुझे तो जीना ही नहीं है. अब ये मुझ में जीने की ख्वाहिश कैसे पैदा करेगा. Then I changed my doctor. I went to a female doctor.
And then I realized I had problems with male energy because I had problems with my father. And because she could connect with me, she did a lot of cognitive therapy with me. Now, what is cognitive therapy? It's just a way of going into deep meditation. Meditative state, they take you with breathing practices. Your mind goes in theta. And then whatever is bothering you start to arrive. Because now all this other things, ये जो हमारी सिमुलेशन हो रही है, आँखों से क्या दिख रहा है, कानों में से क्या सुनाई दे रहा है, वो सब थोड़ा फेड आउट हो जाता है. क्योंकि आप एक ऐसी नींद वाली स्टेट में है जहाँ आप ना पूरी नींद में हैं ना जाग रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड थेटा. वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो सारे ख्याल जो आपको बॉदर कर रहे होते हैं आते हैं एक के बाद एक. फिर पता चलता है कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ से है. ओ तो मैं 4 साल की तब मेरा ये बिलीफ बन गया था बिकॉज मेरे पापा ने मुझे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज मेरे चाचा ने मुझे ऐसा बोला, बिकॉज मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, या बिकॉज मेरी मम्मी बिजी थी और मुझ पर ध्यान नहीं दिया. इट कुड बी वेरी सिंपल. And most of the times, they are such simple things, but the mind complicates it so much, and then they become the biggest badha in your own life, and you don't even know about it. So when I learned about all this, I was like, oh my God, this is a different world that's open in front of me. फिर मैं बहुत curious हो गया. I'm a very curious person. I started reading about it. I started watching videos. I became biggest fan of Osho. I used to read his thing. I became very controversial. Everybody's like, अरे बाप रे, ओशो देखती है, ओशो पढ़ती है, ओशो देखती है, ओशो पढ़ती है. I was like, अरे भाई मैं थोड़ी ना वहाँ जा रही हूँ. I'm just trying to learn something, you know. But people have these assumptions about you. If you are reading something, you are that kind of person. If you are looking at something, you are that guy. अरे भाई, you could just look out of curiosity. You could just learn from it. You choose not to learn from it. Looking is not a problem. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई. तब मुझे पता चला कि भाई ये तो हमारे ही दिमाग की खपत है. सब हम ही जो है पकाते हैं खिचड़ी, और हम ही जो है, हमारा दिमाग से बड़ा तो कोई मैनिपुलेटर नहीं है, हमारे ईगो से बड़ा तो कोई झूठ नहीं बोलता हमसे. तो भाई ये सारी, बट दीज थिंग्स आर नेसेसरी, दे सेव अस. तो देन आई लर्नड अ लॉट अबाउट इट. देन आई वॉन्टेड टू बी यूनाइटेड. I didn't want all these parts of me in contradiction with each other. तो ऐसी बहुत सारी जब आप कुछ सोचते हैं ना, जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो यूनिवर्स आपको हज़ारों तरीके से उसको प्रेजेंट करता है. कोई आदमी आके बात कर लेगा, जैसे आप पॉडकास्ट में बात कर रही हैं, कोई ऐसी बात मैं कह दूंगी जो आपको कहीं आपने सोची होगी और उसका आंसर दे देगी, या कहीं बुक आपको मिल जाएगी, हाँ वो पढ़ने को मिल जाएगा, कोई पॉडकास्ट मिल जाएगा. तो ऐसे मेरे पास बहुत पॉडकास्ट आते थे, और मैं मैंने एंटरटेनमेंट देखना बिल्कुल छोड़ दिया, और मैं पूरा बस पॉडकास्ट ही देखती थी सुबह से रात तक. तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. तो ये जो बोलते हैं कि बियॉन्ड लिविंग द करेक्ट लाइफ, लाइक मतलब 8 घंटा सोना, करेक्ट खाना, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मेडिटेशन एक अहम हिस्सा है ज़िंदगी का. बहुत ज़्यादा. तो इस चीज़ को लोग इतना प्राधान्य देते नहीं हैं. लेकिन मतलब अनलेस मतलब पीठ टच हो जाता नहीं वॉल तक, तो तब तक नहीं करते. बट आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. जिंदगी की बहुत सारी जटिलताएं ना खुल जाती है बहुत, बिकॉज अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो अपने दुनिया को समझ लिया. क्योंकि हम सब एक ही हैं. अगर मैं अपने मेरा दिमाग कैसे मुझे मैनिपुलेट करता है समझ जाऊंगी, तो मैं ये भी समझ जाऊंगी कि आपका दिमाग आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा होगा. देन आई कैन कनेक्ट विद यू बेटर, एंड आई कैन यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज. इफ़ यू टुडे अगर कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, मैं सीधा उसको जाके थप्पड़ नहीं मारूंगी. पहले मार सकती थी, अब नहीं मारूंगी. अब मैं उससे पूछूंगी, भाई तू ठीक है, तेरे साथ कुछ गलत हुआ क्या, किसी ने तेरे साथ कुछ किया, सो दैट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग. तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों के साथ, अब जो जब छोटे होते हैं ना, उनके साथ ना आप उनके सामने क्या बात कर रहे हो वो भी वॉच करो, आप उनके साथ क्या बात कर रहे हो वो भी वॉच करो, और उनके साथ आप उनके सामने जो भी घटना घट रही है वो भी वॉच करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे मिरर होते हैं. सी वी ऑल मिरर ईच अदर. राइट नाउ वी आर मिररिंग ईच अदर, ऑल ऑफ अस, इवन इफ़ यू डोंट रियलाइज इट. कुछ बातें हैं, आप बहुत अलग इंसान है इस दरवाजे के बाहर, पर जैसे ही आप कहीं जाते हैं, आप किसी दूसरे इंसान की छवि में आते हैं, आप उसकी छवि में रंग जाते हैं. थोड़ी सी आपकी बातें उसकी जैसी हो जाएंगी, उसकी बातें आपकी जैसी हो जाएंगी. सडनली आपको लगा, अरे मतलब अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो मेरी बात नहीं थी, ये कहाँ से आई. वो मैंने देबीना से सीखी. जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको बड़ी क्यूटली गालियाँ देती है हर एक चीज़ में. मैंने पहले ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दी. तो मैं 1 महीना मैंने जब उसके साथ बताया, तो मेरे मुँह से एक दिन बात करते करते वो गाली निकल गई. मैंने मतलब शिट, ये कहाँ से आया. So you learn, it natural, it's very very natural. तो जब आप
बच्चों के सामने माँ बाप को लगता है कि हम बच्चों को सही सिखा रहे हैं, पर बच्चे आपके सिर्फ शब्द नहीं नोटिस करते हैं, बच्चे आपको पूरी तरह से नोटिस करते हैं। आप जो शब्द नहीं भी बोलते हैं ना, वो भी बच्चों को सुनाई देते हैं, वो भी बच्चों को दिखाई देते हैं। तो उसी से मुझे और एक चीज़ याद आई कि मैं छोटी थी और एक दिन ऐसा था कि बोला कि दुनिया आज ख़त्म होने वाली है। एक न्यूज़ आता है ना बीच बीच में, तो ऐसे कोई एक दौर था, वो एक दिन था, दुनिया आज ख़त्म होने वाली है, ऐसे सुबह 10 बजे या कोई एक टाइम भी दिया हुआ था। तो सब मस्ती में ही थे मतलब, और हम लोग कहीं गए थे घूमने, और मम्मी पापा भैया जैसे 10 बजे तीनों भाग के दरवाजे के बाहर चले गए। मैं बैठी थी, मैं वेट कर रही थी कि मुझे भी वो लोग लेके बाहर जाएंगे, पर मुझे लेके नहीं गए। वो लोग आपस में मस्ती कर रहे थे, चलो 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 करके दरवाजे के बाहर जाके खड़े हुए, 2 मिनट में वापस भी आ गए। मेरे दिमाग में वो बात वियर्ड तरीके से घर बना ली कि वो तीनों भागे, मुझे नहीं लेके गए, जबकि वो बहुत ही इट वाज अ वेरी फनी कैजुअल दिस थिंग, इट वाजंट मेंट टू बी लाइक दैट। बट यू सी दैट चाइल्ड डिडंट नो ना, द चाइल्ड डिडंट नो, द चाइल्ड डजंट हैव, बच्चों का दिमाग बड़ा नहीं होता है, बच्चों का दिमाग पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ होता है। इसलिए तो कहते हैं कि माँ बाप उनके करता धरता सब कुछ है, बिकॉज वो जो बोले वो बच्चा सब, बिकॉज आप उसको खाना खिला रहे हो, आप उसको सब ध्यान में रख रहे हो, आप उसका दिमाग तो इतना 2 साल तक तो बच्चा आई थिंक ये भी नहीं देख पाता है कि उसको हाइट्स और उसका भी पता नहीं होता है। हाँ एग्जैक्टली, जबकि मतलब मैं ये चीज़ पता है, मतलब आई टोल्ड माई मॉम आई थिंक आफ्टर 5, 7, 10 years, बहुत सालों के बाद मैंने ये बोला, और बहुत ही कंप्लेन के तौर पे मैंने बोला। मम्मी ने बोला, मम्मी को तो एक तो पहले याद ही नहीं आ रहा था वो, उसके बाद बोला अरे वो तो मस्ती कर रहे थे, सबको पता था थोड़ी ना दुनिया खत्म होने वाली है। तो सब ने बोला, एक टाइम दिया तो सब भाग के दरवाजे के बाहर गए और 2 मिनट में वापस आ गए। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में कौन सी हरकत आपकी मस्ती वाला भी मतलब किस तरीके से घर बना ले पता ही नहीं चले। और एंड टुडे लिसनिंग टू योर स्टोरी, मुझे तो ये एक्चुअली लग रहा है कि दैट एवरीथिंग यू स्पीक, इवन लाइक द फनीएस्ट थिंग, मतलब आपने मस्ती भी की कुछ भी, तो वो किस तरीके से परसीव कर रहा है ये एक बार सोच लो। अगर उसका कोई सेकंड कॉनोटेशन, बट आई ऑलवेज फील लाइक कितना सोचेगा आदमी, आप कितना भी ट्राई कर लो, यू कैन नॉट बी परफेक्ट पेरेंट्स। सो आई थिंक ये आइडिया ऑफ बीइंग परफेक्ट पेरेंट्स निकाल देना चाहिए, निकाल दो। you just be you. Like I learned this from my pet Casper. जब मैं उसको लेके आई तो he is shameless, he is selfish, he comes to me for food. 90% ऑफ उसकी लाइफ पर्पज ही फूड है, और वो बहुत क्लियरली दिखाता भी है कि भाई फूड है तो मैं आऊँगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं आऊँगा, बुलाते रहो बुलाते रहो बुलाते रहो। 10% शायद उसका प्यार होगा मुझसे और हम सबसे, पर मेरे दिमाग में आज तक ये नहीं आया कि मैंने उसको कभी जज नहीं किया, क्योंकि इतना प्यार है मेरे लिए, मेरे दिल में उसके लिए, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंटली सब कुछ करता है कि मुझे ध्यान में ही नहीं आता कि क्योंकि यहाँ पे आप पेरेंट की जगह पे हो, नहीं और वो है वो बच्चा जो कि उसे जिसे कोई लेना देना नहीं है। लाइफ भी हमको वैसे ही प्यार करती है, भगवान भी हमको वैसे ही प्यार करते हैं, उनके लिए भी हम बच्चे ही हैं। तो अगर हम सोचेंगे ना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है, ये मुझे कैसे देख रही होगी, मेरा कुर्ता तो ठीक नहीं है, आप ऐसे बैठे रहो, धड़ल्ले से बैठे रहो, नंगे बैठे रहो, कोई आपको देखेगा भी नहीं। लेकिन आपने अगर ये कर लिया तो फिर आपको सारे लोग देखेंगे। सो आई हैव नोटिस दैट अ लॉट एंड आई हैव सीन दैट एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई पेट Casper. I see a spiritual Shama today. Not any like a lot of people आपको इस तरीके से जानते ही नहीं जानते हैं. But that's what I'm saying. We have such a habit of assuming so much. I would want to know from you about your perspective, आपका thought, मतलब आपका सोच on cosmetic procedures, क्योंकि अभी इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ. I'll tell you something. How I got introduced to something like a Botox. I was crying so much in daily soaps that I had a lot of lines here because जब आप रोते हो तो आपका ये फीचर बहुत यूज होता है. हाँ. तो मेरे पहले कभी लाइंस नहीं हुआ करती थी, होती थी बहुत थोड़ी थी, बट रो के इतनी बड़ी बड़ी लाइंस बन गई. अब इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी लाइंस बनना, वो इट स्कैर्ड मी. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, ये कहाँ से आया? Now, I didn't know how to, and I don't like to have very non-expressive face. I want my expressions to be there. But I wanted that to go away because that wasn't my expressive face. That was over-expressive face, which happened because of too much crying in the daily soaps. मतलब बहुत ज़्यादा expression दिखाने से Exactly. जैसे lines
हो बन जाते हैं। अब वो एक बार बन गई हैं तो उस वक्त तो किसी को पता नहीं था वापस कैसे कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इतना नॉलेज नहीं था उस वक्त। तो किसी ने मुझे बोला कि यू ट्राई बोटॉक्स। ऐसे व्हाट इज दैट? So I was going to my dermatologist. In fact, मेरी dermatologist ने ही मुझे बताया because I used to go for peels and all that. I'm a very self-care person. I always take care of myself. My hair, you'll always like everybody says आप हमेशा done up लगते हो या presentable लगते हो, because I like that. And I like that purely for my own pleasure. Satisfaction. For my own pleasure, I would say. Satisfaction तो ऐसा है कि मैं पजामे में भी मैं रहूँगी ना तो मैं बहुत satisfied हूँ घर पे. तो वैसे ही मेरा कभी कभी मेकअप करने का मन करता है. What is this? Nothing. It's painting my face. It's giving me that little pleasure. You know, touch of something different. Something. Ooh, this is cool. Sometimes I'll do my wing liner. I'll keep trying that. It's just pleasure. It's just expressing myself as a creative person. To me, it didn't seem like a big deal कि भाई अरे भाई अपने बाल भी तो कटवाने जाते हो, अपने बाल भी तो कलर करते हो, उसके बारे में क्यों इतना हुआ नहीं करते? किसी ने बोटॉक्स करा लिया तो हुआ है। जब मतलब बाल कलर करना भी एक टैबू माना जाता था, अरे कलर किया ऐसे, बट इतना नहीं था। धीरे धीरे आई थिंक एक एक्सेप्टेंस हो गया है। इतना नहीं था। एंड आई थिंक ये इट इज़ हैपनिंग मोर बिकॉज ये सोशल मीडिया और ये इन दोनों चीज़ों का आना एक साथ हुआ। ये बोटॉक्स फिलर्स, ये जो इंट्रोडक्शन इन चीज़ों की हुई और सोशल मीडिया एक साथ, तो तभी कई लोगों में जेलसी भी होती है। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे लगने लगते हो तो फिर आपको वैसे ही कुछ बोलते रहते हैं। कई लोग आपका अटेंशन पाने के लिए बोलते हैं। आई हैव नॉट डन सो मेनी प्रोसीजर्स लाइक फिलर्स, वेरी कॉमन, डिड अ वेरी स्मॉल बिट ऑफ इट. इट्स नेवर बीन लाइक oh change my face. No, it's never been like that. It's just slowly the way I change, my exercise routine change, my food habits change. Food is the biggest thing that nobody knows how powerful it is. How powerful it is. We really are what we eat and what we absorb. So you have no idea how powerful food is. As I've changed my food habits, I've seen myself change. I've seen my fat patch change. I've seen my body change. I've seen my exercise routine change. I've seen my strength of my exercise change according to the food I'm eating. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई कुछ करता है, नहीं करता है, somebody wants to share, not want to share. It's their life, यार. I also feel it's a very personal question to be asking people, तुमने ये किया है क्या? तुमने वो किया है क्या? I remember one time one woman came who had done everything on her face and she just assumed that I have done a lot of things. She just comes, I liked you before, why did you do all this? I said, I'm sorry. पहली बार मिल रही है मुझे किसी friend के घर पे. So, and I don't like to be rude and mean to people, so I didn't dare to tell her that what have you done to your face, darling, because that is really bad. At least whatever I have done is looking good. तुमने जो किया तो अच्छा भी नहीं लग रहा है. So I felt bad, you know, but I understood कि ठीक है वो कुछ अनकॉन्शियस उसमें थी और उसने मुझे बोल दिया अज्यूम करके. सो लॉट ऑफ पीपल अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि आपने जो कराया वो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स नेचुरल. यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस समवेयर. एंड अगेन आई सेड टू ईच इज ओन. अगर आप यहाँ से खुश नहीं है ना तो आप कुछ भी चेंज कर लो अपनी लाइफ में, एक्सटर्नल कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है. जब यहाँ से सब सही होगा ना तो सब सही लगेगा. द इंटरनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. खाने का ध्यान रखोगे, अच्छे विचार आएंगे तो ग्लो आएगा तो खुश लगोगे, एनर्जी रहेगी तो वर्कआउट करोगे तो फिट रहोगे तो लगेगा कि कुछ करके आए हो. एंड दैट्स अ फैक्ट. Absolutely. Also, you have married an American guy. तो ये कैसा, मतलब ये जो कल्चरल अलग है, डेफिनेटली बहुत ही अलग है, तो आप मैनेज कैसे कर रहे हो? हाउ इज इट इन द होम फ्रंट? आई हैव नेवर रियली फॉलोड एनी कल्चर टू दैट लेवल वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट आउट ऑफ इट. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. सो आई डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग. आई डोंट डू व्हाट आई डोंट फील लाइक डूइंग. मैं अपने दिल की मालिक, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ. शुरुआत से मेरे पिताजी जानते थे, वो कहते भी थे सबको कि ये अपनी पसंद का ही लड़का लेके आएगी और ये इसको आप वो नहीं कर सकते. And I'm so grateful for that because he made me realize that I have that power, that it is my right. My life is my right. जो मेरे दिल से मिला, जो मुझे सही लगा, मैंने उसी से शादी कर ली. मुझे ये तो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये अमेरिकन है और इसके अखलाक अलग हैं और ये अलग तरीके से रहता है क्या. और मेरे हस्बैंड भी ना बहुत ईजी इंसान है. वो भी बहुत कल्चरल नहीं है, वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही ईजी हैं. मतलब वो हम दोनों का बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है. हम पहले बहुत रिलीजियस थे दोनों भी.
वो बहुत ही क्रिश्चियनिटी में थे, मैं बहुत ही इस्लाम में थी, मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ती थी, वो चर्च जाते थे, बहुत ज़्यादा बड़े सिमिलर हमारी स्टोरीज रही हैं। और फिर वहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए दोनों। तो हम इतने ज़्यादा कुछ कहते हैं क्या, रीति रिवाज फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि टू बी विद ईच अदर, बिकॉज कुछ है ही नहीं कि आओ तुम मेरी इस तरह से पूजा करो या इस तरह से नमाज़ पढ़ो, या वो कहेगा चलो तुम मेरे साथ चर्च चढ़ो। अगर मैं उसको बोलूँगी वो पढ़ भी लेगा। मैं कई बार उसके साथ चर्च में भी गई हूँ, तो देर इज़ नो कट्टर वे ऑफ एनीथिंग, इट्स जस्ट लव। और भाषा भाषा भी भी इच्छा होती है हाँ, बात कर। वो तो हिंदी बहुत अच्छी बोलता है आजकल, तो मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन करता है सभी लोगों से हिंदी में। और एंड ही इज़ लव्ड बाय ऑल, टचवुड, आई मीन एवरीबडी लव्स हिम सो, एंड ही इज़ worthy of that love. He is fantastic. So whatever your frequency is what you're going to attract. So my partner is exactly like this. We both बट बहुत लोगों का एक नोशन है कि जो विदेशी है वो थोड़े पता नहीं डर के रहो उनसे, ऐसा कुछ। बट जब आप ट्रैवल करने लगते हो, लोग हर तरह के हर जगह होते हैं, होंगे। एग्जैक्टली आपकी जैसी एनर्जी है, आपको वैसे लोग मिलेंगे। ट्रस्ट मी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे तो फैंटास्टिक लोग मिलते हैं। एक लास्ट सवाल पूछूंगी, मतलब मैं समाज की वो व्यक्ति बनूंगी टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर डीलिंग विद इट, बिकॉज चाहे लोग पॉडकास्ट में पूछे या पर्सनल लाइफ में पूछे या अजम्पशन दे, आई थिंक यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लोगों के परसेप्शन अबाउट व्हाट इन द बेबी फ्रंट। ये हमेशा होता है क्योंकि आपने शादी की है, तो अभी व्हाट नेक्स्ट। अरे भैया, हमारे हाथ में नहीं होती ये सब चीज़ें यार, चीज़ों में वक्त लगता है। मेरे हाथ में थोड़ी कि मैं बच्चा निकाल के पैदा कर दूँ उसकी मर्जी है, जब आना है आएगा भाई। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, सी पीपल फॉरगेट दैट वी आर एक्टर्स बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, and I don't blame them because we are in a business after all, and our business is us. We are the product. But it's unfortunate. That's why I always say that being an actor is a very, very difficult thing, because when you are a business person, you have a product. You don't have emotional attachment to that product. Even if you do, it's very little. But now you are the product, and you are also the business. So you have to be people pleasing, because you have to maneuver this product as to however people like. And you have to present yourself as to however people like, but it is very against you, because if you want to be you, you cannot be what people like. A lot of contradictions there. To me, yes, I've had so many hormonal issues because of, we've been trying, we've been going through, I have had so many medications for depression and all that also have a lot of side effects, which nobody talks about. And I think it should be spoken about big time. I'm sure then you must not have, preserved your eggs or something. We did long back, but that's a separate story. That's a different story. But my idea is like, woman has to go through so much, and you have to. I think this just part of being feminine. It's just the role you've chosen. If you've chosen to live this life as a feminine energy, you have to go through all this, and that's your that's your strength, and that's also what you have to go through, and you have to go through it. So do you think these are some of the signs that somebody would understand, or if you say that some of the signs that आज अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे कि ये चीज़ें होने लगी थी, जिससे आप समझ सकते हो that it's slightly going off the track? Absolutely. You always get signs. You have to be open enough to see it. And that's why I always tell everybody, meditate. So your observation power will get stronger and you'll be able to see it. Because it's impossible to see everything at one time. You have to revisit the same thing again and again and again and again and again and again and again to really see everything. If I have to notice everything in this space, I have to come here 1,000 times. I'll still miss some. So our life is also like that. We have to revisit the same trauma again and again and again and again and again, and it's like a layer of onion. It keeps opening every time, and अंदर क्या क्या निकलता ही जाता है because एक बार में तो impossible है देखना भाई. आप लाइफ में ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हो, तो बंद आंखें करके कैसे देखोगे? इम्पॉसिबल है. आपको बार बार उसको विजिट करना पड़ता है, और हर एज में आपकी एक अलग समझ होती है लाइफ की. आप फिर उस नज़रिए से उसको देखो, फिर आप 5 साल और बड़े होते हैं, फिर उस नज़रिए से उसको देखो, तो हर नज़रिए से वो चीज़ बदलती है. तो लाइफ इज़ नॉट जस्ट कि ऐसा है तो ऐसा है, नहीं भाई. इट्स अ बिग मैथ, इट्स अ बिग मैथमेटिकल इक्वेशन and multiple equations, and each equation, one number going in here and there, changes your freaking entire life.
entire life. It's fascinating. I love living life through science and math. It's fascinating. How wonderful it is to see कि एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी देने वाली थी, she is loving life Yes, now. yes. और बाकी सारी जो भी गुत्थियाँ हैं उन सबको धीरे धीरे सॉल्व कर Yeah, रही है, yeah. अनलॉक कर Yeah. रही है. And I see so much at peace person than somebody who was always working. उससे भी ज़्यादा Yeah. मतलब peace, शांति, confidence Yeah. I see in you today. And it was so beautiful to talk to you. Thank you. एकदम ही अलग एक पर्सपेक्टिव आया ज़िंदगी का, कि होते हैं लाइफ थ्रोज एट यू इनटू अ लाइक अ होल, अंधेरे एक कुएं के अंदर आपको डाल सकते हैं, आप खुद उससे निकल सकते हो. Absolutely. और उसके तरीके भी इतने Absolutely. आसान तरीके से Absolutely. लाइक मेडिटेशन, अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ एंड नॉट जस्ट दवाई कि Yeah. डॉक्टर सिर्फ दवाई दे देंगे खा के आप ठीक हो जाओगे. नहीं ऐसा होते नहीं है. आपको दवाई खाने के बाद भी कॉग्निटिव थेरेपी या मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो सप्रेस्ड इमोशन है वो दवाई थोड़ी निकालेगी, वो तो आप ही को निकालने पड़ेंगे. आपके अंदर जो दर्द छुपा हुआ है वो तो आप ही को पता है, कोई और भी आपके लिए नहीं निकाल सकता. सो एक्सपेक्टिंग अदर पीपल टू डू इट फॉर यू इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. यू विल बी इवन लाइक आप और भी गिर जाओगे वहाँ से, आप और भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बिकॉज दिस इज योर प्रॉब्लम. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस इज द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय मी. और आज आपको दुनिया देख के कैसा लगता है? Oh, I love the world, Devina. I have never been so happy in my life. I am becoming happier and happier day by day. I am becoming so grateful day by day. You have no idea. And I'm so much nicer to people this way. I'm kinder to people, to myself. I love myself like never before. I was never able to love myself fully. And that just when that realization, that when it hit me, oh my God, I love all parts of me. It was the biggest revelation of my life. When I could see my ego, oh, this is how my ego has been saving me. Many people can't see their ego. It's impossible. It's hiding so nicely, very nicely. Doesn't show itself. You have to really go inside and you have to really see it. So when I saw that, now I know when I'm getting angry by somebody's words, I see my ego. I'm like, yeah, this is my ego talking. Yeah, my ego wants me to just give it back. But then my my love self appears and says, oh, I see you, ego. It's okay. It's okay. I know you're feeling this way, and it's okay to feel this way. It's okay to feel the anger. I allow it. And this is what I mean by truly loving yourself. Allowing myself to feel all emotions. खाली happy नहीं, खाली positive नहीं, being negative also, I allow it. I allow myself to be bitchy, negative sometimes. Because that's also a part of you. भी जरूरी है. प्रेशर कुकर में आप बस उसको ढक्कन लगाते देखो, रहोगे ये सब तो थॉट्स हैं भाई. देखो, थॉट्स तो 1000 तरह के आ सकते हैं. थॉट्स तो ऐसे भी आ सकते हैं, मैं इसको मार दूं, इसको ऐसे मार दूं, उसको वैसे मार दूं. हजारों तरह के थॉट्स आते हैं, बट आप करोगे थोड़ी, आपकी चॉइस थोड़ी है वो. योर चॉइस ऑफ लिविंग लाइफ इज व्हाट मैटर्स, नॉट द थॉट्स, नॉट द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स. What thought you choose to live is what matters. आज मुझे लग रहा है कि शमा सिकंदर नहीं, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के साथ मेरा पॉडकास्ट था. इट वाज Thank you. जेन्युइनली मतलब सामने जब कोई योगा गुरु या ऐसे कोई आते हैं जिस तरीके से एक पीस महसूस करते हो, मुझे आज वैसी ही पीस महसूस हुई. आई जस्ट फेल्ट सो गुड. लाइक मुझे सच्ची में मुझे अंदर से मुझे एक बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कोई लाइफ में जल्दी नहीं है. How sweet. एंड आई होप कि आप लोगों को भी मतलब ऐसी चीज़ें महसूस हुई होगी. और आई आस्क्ड हर जानबूझ के कि हाउ डज शी फील नाउ, तो ताकि जब आप एक सिचुएशन से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि मुझे जो सिचुएशन हो रहा है वो मुझे ही पता, अभी आगे का तो मतलब मैटर ही नहीं करता है. Because they are unable to perceive the future. हाँ, exactly. That seems like the end of the world. Yeah, क्योंकि उस टाइम पे दिखता भी नहीं नहीं है. But with you, Yeah. your story, if I could at least 1% also show you what's beyond that. Yeah. Beyond that can be life changing, and just it's on you how much you want it. मतलब जितना आप नेगेटिविटी की तरफ धसे जा रहे हो, अगर उतना प्रेशर डाल के आप अपने आप को उठाने की कोशिश करोगे, जो तरीका हमने आज सुना, I think life would be beautiful again. Absolutely. Because life is beautiful. It is beautiful and it should be lived beautifully. We are not here to suffer. We are here to enjoy. That's it.
I have had an amazing and enjoyable conversation, Thank you. Shama. Thank you so Thank much, darling. you so much for Thank you. coming. Thank you. And I hope you enjoyed it. There was so much introspection ये पूरे conversation में था. ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द देबीना बनर्जी शो. इसे आप शांति से, सुकून के साथ अपने स्पॉटिफाई ऑन करके सुन भी सकते हैं अगर देखने के लिए समय ना हो तो.